हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है सीजन ऑफ द विच। इस मूवी की शुरुआत सन 1235 के विलास शहर को दिखाते हुए होती है। ये दौर औरतों के लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि इस दौर में किसी भी औरत के ऊपर काला जादू करने का इल्जाम लगाकर उसे फांसी पर लटका दिया जाता था। यहाँ हम ऐसी ही 3 औरतों को देखते हैं जिनके ऊपर काला जादू करने का इल्जाम था। पादरी उन औरतों को कहता है कि अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लेती हो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। उन औरतों में एक औरत बहुत डरी हुई होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए मान लेती है कि उसने काला जादू किया है, मगर दूसरी औरत पादरी से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ लोगों को दवाई देती हूँ। और तीसरी औरत पादरी से कहती है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। पादरी उन तीनों औरतों की बात सुनकर उन्हें लटकाने का हुक्म दे देता है। तो वो पहली औरत पादरी से कहती है कि आपने वादा किया था कि मैं अगर अपना गुनाह कबूल कर लूंगी तो आप मुझे बख्श दोगे। पादरी उसे कहता है कि तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को बख्श दूंगा, मगर तुम्हारे शरीर को इसकी सजा जरूर मिलेगी। सैनिक उन तीनों औरतों को फांसी पर लटका देते हैं, मगर वो यही नहीं रुकते। वो उनके मरने के बाद उन्हें पानी में डुबो देते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तो पादरी उन सैनिकों से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, इन्हें बाहर निकालना होगा, क्योंकि मुझे सुलेमान की किताब से कुछ ऐसे मंत्र बोलने होंगे जिनसे इनकी आत्मा मुक्त हो जाए, ताकि कोई शैतान इनकी आत्मा पर काबू ना कर पाए। मगर वो सैनिक पादरी से कहते हैं कि वो तुम्हारे सामने मर चुके हैं, अब तुम भी घर जाओ। ये कहकर वो सैनिक वहां से चले जाते हैं। तो पादरी आधी रात में आकर उन्हें पानी से निकालने लगता है और उन पर मंत्र पढ़ने लगता है। वो 2 औरतों को पानी से निकालकर उनकी आत्मा को मुक्त कर देता है और फिर वो तीसरी औरत को निकालने लगता है, मगर वो तीसरी औरत दोबारा जिंदा हो जाती है और पादरी को पानी में खींच लेती है। पादरी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर आता है और उस किताब से मंत्र पढ़ने लगता है। तभी वो औरत पानी से बाहर आती है और एक विच का रूप ले लेती है और पादरी को मारकर उस किताब को जला देती है, ताकि दोबारा कोई उस किताब के जरिए उसे वापस ना भेज सके। फिर कहानी 100 साल आगे आ जाती है। इस दौर में आस्तिक और नास्तिक लोगों को बांट दिया गया था। जो लोग नास्तिक थे उन लोगों को चर्च के लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता था। यहाँ चर्च की सेना के साथ हम 2 सोल्जरों को देखते हैं जिनका नाम बेमन और फैंसल है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों बहुत बहादुर हैं। इन दोनों की वजह से चर्च की सेना ने बहुत बड़ी बड़ी जंग जीती हैं। आज की जंग ये इंटरमेट में लड़ रहे हैं और इस जंग को भी इन दोनों की वजह से ये बहुत आसानी से जीत जाते हैं। और ऐसे करते करते ये लोग एक के बाद एक कई जंग जीतते हैं। लेकिन फिर सन 1344 की जंग के दौरान ये लोग एक किले पर हमला करते हैं और यहाँ बेमन के हाथों एक बेगुनाह औरत का खून हो जाता है। वहीं फैंसल देखता है कि उन्होंने जितने भी लोगों को मारा है वो सब के सब औरतें और बच्चे हैं। ये देखकर बेमन और फैंसल की रूह कांप जाती है। बाहर पादरी अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है। वो अपने सिपाहियों को कहता है कि हमारे लिए आज का दिन शानदार रहा। तभी पादरी के पास बेमन आ जाता है। वो बहुत गुस्से से पादरी से कहता है कि आप इसे शानदार दिन कहते हैं, औरतों और बच्चों की जान लेना। पादरी बेमन से कहता है कि अपनी जगह पहचानो योद्धा, तुमने इस काम को पूरा करने का वादा किया है। बेमन उसे कहता है कि वो वादा मैंने ईश्वर के लिए किया था और ईश्वर कभी भी बेगुनाह औरतों और बच्चों को मारने का हुक्म नहीं देता, इसीलिए हम आज से इस सेना को छोड़ रहे हैं। ये कहकर बेमन और फैंसल वहां से चले जाते हैं और वहां से स्टेरिया के तट पर आ जाते हैं। यहाँ इन्हें एक घर दिखाई देता है। बेमन और फैंसल उस घर के अंदर आ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ घर के मालिक मर चुके हैं और उनकी लाशें बहुत बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। फैंसल बेमन से पूछता है कि इन्हें क्या हुआ होगा। बेमन जवाब देता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ये दोनों उस घर को आग लगाकर और उनके घोड़े लेकर शहर में आ जाते हैं। यहाँ पर भी लोग बहुत डरे हुए होते हैं और यहाँ भी बहुत से लोग अजीब सी हालत में मरे हुए होते हैं। बेमन वहाँ एक आदमी से पूछता है कि इन सबको क्या हुआ। वो उन्हें बताता है कि ये एक महामारी है जिसमें बहुत से लोग मर चुके हैं। वो आदमी बेमन को कहता है कि तुम इसके बारे में कैसे नहीं जानते। बेमन उसे कहता है कि दरअसल हम यहाँ के नहीं हैं, हम लोग मुसाफिर हैं। हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो हमें 2 अच्छे घोड़े दे सके। वो आदमी उन्हें वहाँ का पता दे देता है। तो बेमन और फैंसल वहाँ से 2 घोड़े खरीद लेते हैं। तभी बेमन की तलवार नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर सैनिक बेमन को पहचान लेते हैं और उन्हें पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। राजा बेमन और फैंसल को पहचान लेता है। राजा बेमन को बताता है कि मैं भी इस महामारी की लपेट में आ गया हूँ और बताता है कि ये महामारी नरक से बुला गया एक श्राप है जिसे काले जादूगरनी ने हम पर डाला है। वो जादूगरनी इस वक्त हमारे कब्जे में है। तुम्हें उसे सेवरेट मठ तक ले जाना होगा। वहाँ के सन्यासियों के पास एक प्राचीन किताब की आखिरी नकल है जिसमें इस जादूगरनी के जादू को मिटाने का मंत्र लिखा है जो ये महामारी को खत्म करेगा। तो क्या तुम उसे वहां तक पहुंचा दोगे? बेमन मना कर देता है। तो पादरी बेमन से कहता है कि तुमने ईश्वर की सेवा करने की कसम खाई है, क्या तुम उसे भूल गए? बेमन जवाब देता है कि मैंने ईश्वर के लिए कसम खाई थी, उनके नाम पर कत्ल करने वालों के लिए नहीं। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो बेमन और फैंसल को कैद करवा देता है। यहाँ इनके सामने वाली सेल में एक लड़की बंद होती है जो देखने में बहुत मासूम होती है। फैंसल बेमन को बताता है कि यही वो डाइन है। बेमन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की डाइन है। फिर बेमन और फैंसल सो जाते हैं। बेमन को सपने में वही औरत दिखाई देती है
जिसे बेमन ने मारा था। तो बेमन डर कर उठ जाता है तो देखता है कि उनके सामने जो लड़की कैद है वो रो रही है और उसके शरीर पर बहुत सारे निशान हैं, जैसे उसे किसी ने मारा हो। बेमन उस लड़की को बचाने के लिए सेवरेक जाने के लिए मान जाता है और पादरी से कहता है कि इस लड़की के साथ सेवरेक में सही इंसाफ होना चाहिए। दरअसल बेमन को लगता है कि यह लड़की बेकसूर है। पादरी बेमन की बात मान लेता है और बेमन और फेंसल को सेवरेक जाने का एक नक्शा दिखाता है। बेमन उन्हें कहता है कि हमें नक्शा नहीं चाहिए, बल्कि हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो सवेरे तक जाकर आया हो। फिर ये लोग इन्हें हैगामार नाम के चोर के पास ले आते हैं, क्योंकि बस हैगामार ही वो एक आखिरी आदमी है जो सवेरे तक जा चुका है। बेमन हैगामार से कहता है कि क्या तुम हमें सेवरेक के मठ तक पहुंचा सकते हो। हैगामार हाँ कर देता है तो बेमन उसे आज़ाद कर देता है और उस डाइन को लेकर अपने सफर पर निकल पड़ता है। उनके शहर से बाहर जाते ही राजा की मौत हो जाती है। उधर वो डाइन हैगामार को बहुत ध्यान से देख रही होती है तो हैगामार ये बात पादरी को बताता है। पादरी उसे कहता है कि अपना ध्यान कहीं और लगाओ, वो तुम्हें अपने वश में करना चाहती है। उधर फेंसल बेमन को बताता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। बेमन उसके लिए जाल बिछाता है और उसे घेर लेता है। इस लड़के का नाम काय है और ये राजा के पास काम करता था। बेमन उससे पूछता है कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। काय बेमन को बताता है कि मेरे पिता का नाम एरोन था और वो आप दोनों के साथ लड़ चुके हैं। मैं खुद को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ, बस आप मुझे अपने जैसा योद्धा बना दीजिए। बेमन फेंसल से कहता है जरा देखो ये योद्धा बनने के काबिल है भी या नहीं। फेंसल और काय लड़ने लगते हैं तो काय को तलवार चलाते देख बेमन हैरान हो जाता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और आगे बढ़ने लगता है। फिर रात हो जाती है। बेमन उस लड़की के पास खाना लेकर आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें उस पादरी ने मारा है। वो लड़की हाँ कहती है। वो लड़की बेमन से पूछती है कि जहाँ तुम मुझे ले जा रहे हो वहाँ मेरे साथ कैसा सलूक होगा। बेमन उसे कहता है कि ये तुम्हारे बेगुनाह या अपराधी होने पर फैसला होगा। ये कहकर बेमन वहाँ से चला जाता है। पादरी बेमन से पूछता है कि उस लड़की ने तुमसे कुछ कहा। बेमन कहता है कि क्यों पूछ रहे हो। पादरी कहता है कि वो बहुत खतरनाक है, वो हमें आपस में लड़वा सकती है। बेमन को कुछ समझ नहीं आता कि पादरी सच बोल रहा है या फिर वो लड़की। पादरी उन्हें कहता है कि हम में से एक को उस लड़की पर नजर रखनी होगी। एक हार उस लड़की पर नजर रखने के लिए आ जाता है तो वो लड़की एक हार को घायल कर वहाँ से भाग जाती है। एक हार की आवाज सुनकर वो सब लोग जाग जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। पास ही में एक गाँव होता है तो वो लोग उस गाँव में आकर उसे देखने लगते हैं। यहाँ इन्हें एक लड़की दिखाई देती है। जब ये लोग उस लड़की को पकड़ते हैं तो देखते हैं कि वो डाइन नहीं है, वो कोई और होती है जो उसी महामारी से पीड़ित होती है। तभी काय को वो डाइन नजर आ जाती है। एघार और काय उसका पीछा करते हैं तो वो डाइन एघार की बेटी की आवाज निकालने लगती है। एघार उस डाइन को अपनी बेटी समझकर उस डाइन का पीछा करने लगता है तो वो डाइन एघार को काय के हाथों मरवा देती है। उधर बेमन और फेंसल उस डाइन को पकड़ लेते हैं। वो डाइन रोने लगती है और बेमन से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि मैं उस पादरी को दोबारा खुद को छूने नहीं दे सकती थी। सुबह वो लोग एघार को दफन कर देते हैं। पादरी बेमन से कहता है कि तुम सबको कह दो कि कोई भी अपनी निजी बातें उस डाइन के सामने ना करे। वो हमारे दिल में छुपी कमजोरियों को देख सकती है और उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। और बेमन से कहता है कि एघार को उसी डाइन ने मारा है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। वो लड़की बेमन का शुक्रिया करती है। बेमन उसे कहता है कि पादरी को लगता है कि एघार को तुमने मारा है। वो लड़की कहती है कि तुमने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया, जरा सोचो मैं उसे क्यों मारूंगी। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी जैसी समझा है। तभी अचानक वो लोग रुक जाते हैं। बेमन देखता है कि सामने जो पुल है वो बहुत कमजोर है। हैगामार उन्हें बताता है कि जब मैं 8 साल पहले यहाँ आया था तो ये पुल बिल्कुल ठीक था। फेंसल हैगामार पर गुस्सा होने लगता है। तभी बेमन अपना घोड़ा लेकर उस पुल से गुजरने लगता है और दूसरी तरफ चला जाता है और उन्हें कहता है कि गाड़ी से घोड़ों को हटा दो, हमें एक एक करके घोड़ों को इस तरफ लाना होगा। और वो लोग किसी तरह उस पुल को पार कर लेते हैं। उस पुल को पार करते ही इनके सामने एक काला घना जंगल होता है जहाँ बहुत ज्यादा धुंध होती है। बेमन अपने साथियों से कहता है कि हम धुंध छटने तक यही रुकेंगे। वो लोग सो जाते हैं तो बेमन को फिर से वही औरत नजर आती है जिसे बेमन ने गलती से मारा था। तभी बेमन की आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि हैगामार उस लड़की को मारने वाला है। बेमन उसे रोक देता है। तभी वहाँ बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। बेमन अपने साथियों से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हैगामार को वो भेड़िए घोड़े से गिरा देते हैं और उसे घेर लेते हैं। बेमन उसे बचाने जाने लगता है मगर तब तक भेड़िए उसे खा जाते हैं। बेमन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उस लड़की को मारने लगता है तो वो पादरी बेमन को रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो उन दोनों की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। मगर बेमन उसकी बात नहीं सुनता तो फेंसल बेमन को रोकता है और कहता है कि हम मंजिल के बहुत करीब हैं। बेमन फेंसल की बात मान लेता है और उस लड़की को लेकर मठ में आ जाता है। यहाँ ये लोग देखते हैं कि वहाँ भी सारे पादरी उसी बीमारी के शिकार होकर मर चुके हैं। यहाँ पादरी को सुलेमान की आखिरी किताब मिलती है
जिससे किसी भी शैतानी ताकत को खत्म किया जा सकता है। वो पादरी उस किताब को लेकर उस लड़की के पास आता है। वो लड़की बेमन और फेंसल को उसके पास्ट के बारे में बताती है। वो पादरी बेमन को बताता है कि हमसे गलती हुई है, ये कोई डायन नहीं है, इस लड़की पर शैतान ने अपना कब्जा कर लिया है। ये सुनते ही वो शैतान उस गाड़ी को जला देता है और बाहर आ जाता है। पादरी उसके ऊपर पवित्र जल फेंकता है तो वो शैतान ड्रैगन बनकर वहाँ से भाग जाता है। बेमन काय को वहाँ से जाने को कहता है, मगर काय मना कर देता है और कहता है कि अगर आज मैं मर भी गया तो मैं एक योद्धा की मौत मरूंगा। ये सुनकर बेमन उसे एक योद्धा का दर्जा देता है और उस शैतान को ढूंढने लगता है। यहाँ ये लोग एक तहखाने में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारे पादरियों की लाश होती है जो सोलेमन की किताब की नकल लिख रहे होते हैं। पादरी उन्हें बताता है कि ये लोग इस किताब को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे ताकि लोगों को शैतान से लड़ने का हथियार मिल सके और लोग इस किताब के जरिए इस महामारी को रोक सकें। यहाँ बेमन को समझ आ जाता है कि वो शैतान उन्हें जानबूझकर यहाँ लाया है क्योंकि उसे ये किताब चाहिए और इसीलिए वो इस लड़की के शरीर के अंदर भी आया था ताकि इस लड़की को यहाँ तक ला सके क्योंकि उस किताब की आखिरी नकल बस यही मौजूद है। वो पादरी बेमन को बताता है कि किसी भी हालत में ये किताब उस शैतान के हाथ नहीं लगनी चाहिए वरना पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी वो शैतान वहाँ आ जाता है। पादरी मंत्र पढ़ने लगता है तो वो शैतान वहाँ की लाशों को अपने काबू में कर उन पर हमला करवा देता है। पादरी लगातार मंत्र पढ़ता रहता है और बेमन और फेंसल और काय उन लाशों से लड़ने लगते हैं। फेंसल की पीठ में एक मुर्दा चाकू घुसा देता है तो फेंसल बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी वो शैतान पादरी की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है और बेमन का गला पकड़कर उसे मारने वाला ही होता है। तभी फेंसल उस शैतान को पीछे से आकर पकड़ लेता है तो वो शैतान फेंसल को मार देता है। पादरी के मरने के बाद काय मंत्र शुरू कर देता है और बेमन उस शैतान को पकड़ लेता है। वो शैतान बेमन को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है मगर तब तक वो मंत्र पूरा हो जाता है। मंत्र के पूरे होते ही वो शैतान भी मर जाता है। शैतान के मरते ही वो लड़की आज़ाद हो जाती है। उस लड़की को देखकर बेमन बहुत खुश होता है क्योंकि बेमन ने एक बेगुनाह लड़की को बचाया है और यहाँ बेमन भी मर जाता है। काय इन तीनों को दफना देता है। यहाँ वो लड़की बेमन की कब्र पर अपना नाम बताती है। इसका नाम ऐना है। ऐना बेमन का शुक्रिया अदा करती है। उधर शैतान के मरते ही पूरी दुनिया से वो बीमारी भी खत्म हो जाती है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।